नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 दिसंबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अन्य विभागों में काम कर रहे कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी है। विभाग के एसीएस पवन कुमार गोयल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गोयल की ओर से जारी आदेशों में स्कूलों और शिक्षा विभाग के अन्य कार्यालयों के अलावा सभी तरह की प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करते हुए प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त होकर मूल विभाग में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि किसी कार्मिक ने 21 दिसंबर तक कार्य मुक्त होकर हाजिरी नहीं दी तो उनका दिसंबर का वेतन रोक दिया जाएगा। राजस्थान में अवैध बजरी खनन की आड़ में 4 साल तक जनता लुटती रही और बजरी माफिया ने जरूरतमंदों को मुंह मांगी कीमत में बजरी बेची। अब बजरी खनन पर से सुप्रीम कोर्ट के रोक हटाए जाने के बाद उम्मीद थी कि बजरी सस्ती होगी, लेकिन अब भी सभी मायनों में जनता को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। आदेश की पालना में सख्ती न होने के चलते बजरी खरीदार आज भी बजर बट्टू ही बनकर रह गया है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोरोना वायरस से संबंधित नवीनतम दिशा निर्देशों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं और व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई रैपिड पीसीआर मशीनों सहित नए पंजीकरण काउंटर और सैंपलिंग के लिए बूथ खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि 4 पंजीकरण काउंटर और 4 सैंपलिंग बूथ चालू हो गए हैं। इसके अलावा रैपिड पीसीआर मशीनों की संख्या भी बढ़ाई गई है। करीब 150 यात्रियों के लिए पर्याप्त एक समर्पित प्रतीक्षालय भी स्थापित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में हुए हल्के सुधार का शुक्रवार को संज्ञान लिया और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को अनुमति दी कि वो निर्माण गतिविधियों सहित अन्य पाबंदियों में छूट देने के संबंध में मिली अर्जियों पर 1 सप्ताह के भीतर फैसला ले सकता है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की विशेष पीठ ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान से अपने पुराने आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। इस आदेश में, जिसमें न्यायालय ने एनसीआर क्षेत्र में आने वाले राज्यों से कहा था कि वे रियल एस्टेट फर्मों से वसूले जाने वाले उपकर से निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को न्यूनतम दिहाड़ी देते रहे, क्योंकि पाबंदियों के कारण उनकी जीविका प्रभावित हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पश्चिम बंगाल में कई ग्रुप्स पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आईटी को करीब 250 करोड़ रुपए की फर्जी खरीद का पता चला है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि आईटी ने 7 दिसंबर को रिफाइंड लेड एलॉय और लेड ऑक्साइड के 2 प्रमुख निर्माताओं और सप्लायर्स के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के तहत 53 लाख रुपए की ज्वेलरी जब्त की गई है। वहीं 4 बैंक लॉकर्स की जाँच जारी है। शादी के बंधन में बन चुके विकी कौशल और कैटरीना कैफ को एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने बधाई दी है। बधाई के साथ अनुष्का ने कंफर्म किया है कि विकी और कैटरीना उनके पड़ोसी बनेंगे। इंस्टाग्राम पर विकी और कैटरीना की शादी का फोटो शेयर कर अनुष्का ने उनके नाम प्यारा सा मैसेज लिखा है। राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा है कि प्रदेश के सरपंचों की समस्याओं का समाधान शीघ्र कराया जाएगा। अजमेर के जवाहर रंगमंच पर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा के जिला परिषद में 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में श्री गुढ़ा ने कहा कि यहां जो मांग सरपंचों के हितों में उठाई गई है, वे मांगे उनके जहन में हैं। वो जल्द ही मुख्यमंत्री से बात कर समस्याओं को दूर कराएंगे। उन्होंने कहा कि अजमेर जिला परिषद की तरह जनता के लिए दरबार खुले रहे, इस परिपाटी को पूरे प्रदेश में लागू कराया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जारी दिशा निर्देशों की अवधि में एक बार फिर 3 माह के लिए बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय मुंबई के विनियमन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक नीरज निगम ने गुरुवार को जारी आदेश के अंतर्गत बैंक पर गत 9 नवंबर के कार्य दिवस समाप्ति पश्चात से जारी संपूर्ण समावेशी दिशा निर्देशों की अवधि 10 दिसंबर से आगामी 3 महीनों के लिए आगामी 9 मार्च तक विस्तारित करने का उल्लेख किया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिव्यांग बालक बालिकाओं के कल्याण के लिए सभी स्तरों पर प्रभावी प्रयास कर उन्हें लाभान्वित करने का आह्वान किया है। मिश्र से आज राजभवन में अभिव्यक्ति वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष संगीता गौड़ के नेतृत्व में मूक एवं अन्य दिव्यांग छात्र छात्राओं के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष शिक्षकों की समुचित व्यवस्था करने और स्वावलंबन के लिए तकनीकी शिक्षा से जुड़े अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाने पर भी प्रभावी प्रयास किए जाने पर जोर दिया है। राजस्थान में तापमान के गिरने एवं सर्द हवा के कारण सर्दी बढ़ने लगी है और सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के पास पहुंच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहपुर राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राज्य के पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह चूरू में 4.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम था।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।